हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग वृत्त सर्किल का मेरे भाई पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ये हम इससे रिलेटेड कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा मेरे भाई, जो पूछा हुआ क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब 2011 से लगाकर 2024 में ये क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, उनको हम नंबर वाइज हम सॉल्व कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है ना मेरे भाई। इससे पहले एक पार्ट और बन चुका है वृत्त का, जो कि क्या है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, उनको आप देख लीजिएगा। और बहुत बढ़िया से एक एक स्टेप हमने क्वेश्चन कराया है, और अच्छे क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन है, उनको हमने सॉल्व कराया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा, स्क्रीन में देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन आप उसके नीचे ये डेट भी लिखा रहेगा कि कब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, अब हमको पहले आपको बता देते हैं कि 2012 में, और ये 2014 में और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे शो किया होगा, अब उसको देखते जाइए, मिलाते जाइए। अब हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं वीडियो सही है, पूरा बढ़िया से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, वीडियो सही से बन रहा है, इसको कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि चित्र में यदि ओ केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, तो यदि एंगल BOC बराबर 110 डिग्री और AB तथा AC वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल OAB की माप ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, इसका फिगर बना देते हैं। ऐसे ये फिगर है, ठीक है ना, ये ऐसे फिगर है मेरे भाई, घबराना नहीं है। देखिए, घबराइएगा कुछ नहीं करके जाइएगा, कुछ नहीं सीख के जाइएगा मेरे भाई। एकदम एक एक स्टेप, एक एक चीज सिखा के जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, तो ये हम अब ऐसे वृत्त बना दिए, हम वृत्त बना दिए ना, वृत्त बना दिए। अब यहाँ केंद्र है, ओ केंद्र है, हो गया ओ केंद्र। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे दिया है। देखिए, यदि ओ वृत्त का केंद्र है, फिर उसके बाद, और यदि बी एंगल BO 110 डिग्री दिया है, और AB और AC वृत्त की कहा है, AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए दिया है, जो लिख लीजिएगा, दिया है AB तथा AC स्पर्श रेखाएं ऐसे लिखिएगा, स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे लिख दिए। AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम इधर A बना देते हैं, ठीक है ना, इस साइड A बना देते हैं, थोड़ा सा A। तो A से B ये स्पर्श रेखा बन गई, A से B। यह स्पर्श रेखा टच करेगी, थोड़ा सा एक बिंदु से टच करके जाएगी, ये A हो गया। और यहां से एक B बना देते हैं, ऐसे यहाँ पे टच करके जा रहा है, A ऐसे, ठीक ना। यहाँ से ये AB हो गया, ये AC हो गया। थोड़ा सा ये हम ऐसे बना देंगे फिगर को, ये ऐसे, ठीक ना, गोल टाइप का रहेगा ये, हाँ ऐसे, ठीक। ये हो गया हमारा, ये A है, यहाँ पे A थोड़ा सा सही से बनाया जाए, A हो गया, ये पॉइंट A है, और AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं। फिर उसके बाद देखिए, दिया क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंगल BOC दिया है, BOC 110 डिग्री। देखिए BOC यहां से ऐसे, ये त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या होगा। तो जो BOC है, BOC O को इस साइड बनाए, BOC 110 डिग्री का कोण बनाया है, 110 डिग्री का कोण बनाया है। तो हमसे क्या पूछा है कि OAB का मान बताइए, यहां लिख देते हैं OAB का मान बताइए, OAB का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए हमने लिख दिया मेरे भाई। अब स्टार्ट करते हैं, अब समझ गए क्वेश्चन पूरा। अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए, AB तथा AC ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा समझ रहे हैं ना, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से टच करके जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक। BOC देखिए, BOC ये कितना दिया है, 110 दिया है। हमसे क्या पूछा है, OAB यहां पे ये ऐसे डॉट कर दीजिएगा, ये ऐसे, ये सीधी रेखा ना, OAB ये वाला एंगल हमसे क्या किया है, पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, कैसे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चाहते तो चतुर्भुज वाला कंसेप्ट से करना चाहें तो चतुर्भुज वाला कंसेप्ट से हो जाएगा, और त्रिभुज वाला कंसेप्ट से करें तो त्रिभुज वाला भी हो जाएगा।
एक बात भी दो बात दोनों तरीका से हम बता सकते हैं आपको कि दोनों तरीका से कैसे कैसे करना है। देखिए अगर हम लोग चतुर्भुज वाले करें तो चतुर्भुज के लिए हम लोग चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है और त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो देखिए हमको ये वाला कोण से मतलब है ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, तो त्रिभुज वाला से करके बता दें। चलिए त्रिभुज वाला से बता दे रहे हैं। देखिए तो ये इसी से हमको बता देंगे कि ये वाला का एंगल कितना आएगा। अब एक कंसेप्ट और जानते होंगे, कोई बाह्य बिंदु है उसका स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा जा रही है तो त्रिज्या जो होती है और उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझे? जो बाहर बिंदु होता है उससे स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दो स्पर्श रेखा खींचे है और ये स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या की जो दूरी होती है यहाँ पे जो आर यहां से इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक बात समझे? ऊपर भी नीचे भी। ठीक अब हमको ये वाला कोण निकालना है तो ये देखिए ये कितना दिया है 110 ये पूरा 110 दिया है तो आधा कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना आधा आधा। तो चलिए लिख देते हैं ऐसे कि BOA लिखेंगे BOA 1/2 है। 1/2 मतलब आधा है किसका? इस वाले का BOC का आधा है। कौन? BOA। तो यहां लिखेंगे BOC। ठीक है ना? तो BOC कितना है आपका? BOC 110 है तो यहां लिखेंगे 1/2 गुणे 110 डिग्री। तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा 2 5 10 एक बचा फिर 2 5 10 हो गया ना। 2 5 10 2 5 10 55 बार में कट गया। तो यहां से हमारा BOA का वैल्यू कितना है मेरे भाई 55 डिग्री आ गया। 55 डिग्री BOA का वैल्यू कितना आ गया 55 डिग्री। समझ गए? BOA के यहाँ पे BOA का यहाँ से ये वाला एंगल छोटा वाला एंगल कितना आया 55 डिग्री। तो अब हमको इस वाले एंगल को निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो ये एंगल दिया है ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। चलिए लिखते हैं कैसे लिखा जाए। यहां तक हो गया। अब देखते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। 180 होता है। हो गया ना मेरे भाई? 180 होता है। तो बस इतना करने के बाद अब हमको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक समझ में आया पूरा A to Z तो हम ऊपर का थोड़ा सा रफ करके इसको सॉल्व करना है ना। हो गया? चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर दिए, यहाँ पर रफ कर दिए। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे हम लोग कैसे कैसे। देखिए BOA प्लस BOA ओ हो गया OBA। देखिए OBA हो गया। यहाँ BAO बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री। अब यहां देखिए कितना है ये BOA 55 डिग्री है 55 डिग्री। अब यहां पे देखिए OBA यहां कितना है 90 डिग्री है। अब यहां पे देखिए कितना है BAO अब बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री। तो अब हमको BOA का वैल्यू बताना है BAO का वैल्यू बताना है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई बताइए जल्दी से। अब 50 90 है 90 50 कितना होगा 40 होगा 145। तो इसका माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो BAO का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यही पूछा था या थोड़ा सा इधर उधर कर दिया होगा तो हम तो बना देते हैं। OAB पूछा है ना OAB। तो चलिए कोई नहीं OAB पूछा है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं OAB ना। ये OAB जो आंसर में दिया है क्वेश्चन में पूछा है उसको लिख लीजिए ताकि हम लोग इसको भी तो लिख सकते हैं BAO। देखिए BAO वही एंगल है और यही एंगल
और ओ ए बी है, ठीक है ना। इसमें लास्ट में जो पूछा रहा था उसको लिख देते हैं। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। समझ में आया मेरे भाई। ये क्वेश्चन पहला जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलिए अब इसको हम करते हैं रब। रब करते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरा बढ़िया से ये समझ में आया, एक एक स्टेप समझ में आया होगा। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन दूसरा आता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2000 उत्तर प्रदेश 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18 में ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, डेट आपको मालूम चल गया होगा मेरे भाई कि कितना में दिया है, ठीक ना। अब देखिए दिए गए चित्र में, चित्र आपको फिगर में दिख रहा होगा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त, देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक, तथा पी ए पी बी वृत्त का स्पर्शी है, तथा ए बी स्पर्श बिंदु है, ठीक, सही है। तो फिर उसके बाद एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी का अंश मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कैसे जैसे फिगर दिया वैसे हम बना लेते हैं। पहले फिगर बना लीजिए, फिगर ऐसे हमने बना दिया, फिगर बना लिया, फिगर बना लिया, ये हमने फिगर बना लिया। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, केंद्र है, ओ है, ओ केंद्र है। अब उसके बाद क्या, फिगर ये बनाया हुआ है, क्वेश्चन आपको फिगर में बना के दिया मिलेगा। यहाँ पे पी कोई बिंदु है, पी, और यहां से ऐसे स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा, ठीक है ना, स्पर्श रेखा। अब यहां से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 50 डिग्री का कोण बनाया, और यहां से ये सॉरी ये ऐसे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक ना, यहां से 90 डिग्री का कोण, यहां से 90 डिग्री का कोण, हो गया यहां तक क्लियर। अब देखिए ये ऐसे ऐसे हमने बना दिया। अब जो जो दिया है पहले इसको लिख देंगे हम लोग, हल करेंगे तो हल दिया है, देखिए कैसे लिखेंगे, दिया P, यहाँ पे क्या दिया है A, और यहाँ क्या दिया है B, यहाँ दिया है B, ठीक ना मेरे भाई। अब देखिए लिखेंगे कि PA, देखिए कैसे लिखेंगे, PA तथा PB, PA तथा PB स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। फिर इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद कि अब ये जो दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में खुद दिया है कि APB 50 डिग्री है, तो लिख देना, थोड़ा सा लिखना है, APB 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। अब आपसे जो पूछा उसको लिख दीजिए। यहाँ पे AOB बराबर क्या होगा, बस AOB बराबर का मान ज्ञात करना है, बस ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब लिख दिए, अब हम समझा रहे हैं आपको, देखिए कि हमको AOB बताना है। अब याद रखिए चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज में चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 360 होता है। तो देखिए स्पर्श रेखा, एक यहां से बिंदु, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यहां से स्पर्श रेखा जो है, ये रेखा और ये त्रिज्या, इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये 90 डिग्री यहाँ हो गया 90 डिग्री, और यहाँ हो गया 90 डिग्री, हो गया ना 90 डिग्री। तो चार भुजा, चार जो कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो अब तीनों को जोड़ देंगे और 360 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से चारों भुजा का कोण, देखिए कैसे, अब हम आसान से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर 360। देखिए ऐसे हम लिख दिए सिंपल में। अब एंगल P कितना दिया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री, प्लस एंगल A कितना दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, प्लस एंगल B कितना दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, प्लस एंगल O हमको निकालना है, तो एंगल O बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब सबको जोड़ देते हैं, 90 90 180, 180 में 50 जोड़ देते हैं, 130, 130 डिग्री। इधर कितना है, एंगल O बराबर ये हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया ना मेरे भाई, 360 डिग्री। अब थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इस साइड, तो एंगल O बराबर, इसको इधर कर देंगे, तो एंगल O बराबर 360, 360 माइनस का 180, माइनस का 130, सॉरी 130 है, 130 है, 130 है। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 से 0, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए कितना होगा कि 3 में से 1 जाएगा
एक दिखाएगा 230। एंगल ओ बराबर कितना गया 230 डिग्री। कितना गया मेरे भाई 230 डिग्री। कितना 230। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए कैसे क्या हम बता रहे हैं, क्या गलती हो गया यार, छोटी सी कैसे गलती हो सकती है हमसे। देखो हमने इसको जोड़ा, इसको नहीं जोड़ा यार। 90 90 कितना है 180, 90 90 180, और 180 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 होगा ना, 230 होगा। 180 180 में 50 जोड़ेंगे, 180 में 50 जोड़िए कितना हो गया 230, 230 होगा यहाँ से 230। अब प्लस यहाँ एंगल ओ है, ठीक ना, एंगल ओ। अब इसको उस साइड भेजेंगे। हमने क्या किया था, इसको जोड़ दिया था, इसको भूल गए थे। चलिए कोई नहीं यार, छोटी सी गलती हो जाती है। एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। अब माइनस का यहां से कितना हो गया 230 डिग्री, 230 डिग्री ये हो गया 230 डिग्री यहां से। अब इसको घटा दीजिए, ये 0 से 0 और यहां से हो गया कितना 3, और 2 में से 1 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो एंगल O बराबर कितना आ गया 130 डिग्री। लेकिन हमको यहां नहीं छोड़ना है, हमको क्या बताना है बताइए, ए ओ बी का वैल्यू बताना है। तो यहां लिखेंगे ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री थोड़ा सही से लिख दीजिएगा 130 डिग्री। ये क्या है हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर है। इसको जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करें। समझ में आया? चलिए ये कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कर देते हैं हम पहले रफ, इसको कर दे रफ। चलिए पहले कर देते हैं रफ। देखिए मेरे भाई, अब आगे क्वेश्चन में ये क्या है कि 2000 ये उत्तर प्रदेश 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वृत्त का क्वेश्चन। अब इसमें निम्न चित्र में ये चित्र बना हुआ मिलेगा। अब आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो कर रहा है तो वो चित्र उसमें बना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिखा है डेट उसमें देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, एक एक मिलाते रहिए, समझते जाइए कि चित्र में, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू क्या है एक जीवा है, तथा एस टी स्पर्शी है। और यदि एंगल पी ओ क्यू 130 डिग्री हो तो एंगल क्यू पी टी का मान क्या होगा। चलिए पहले फिगर बना देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां उदाहरण है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे फिगर पहले बना देते हैं हम। इसका फिगर ये कुछ इस तरह से फिगर है, ये ऐसे, यहां से ऐसे फिगर है, ऐसे, ठीक है बना दिया फिगर। तो ध्यान से देखते जाइए, फिगर सही से बनाते हैं हम लोग। ये ऐसे हमने फिगर बना दिया यार, गोला तो बन जाओ यार। हाँ ये हो गया गोला, ठीक ना, ये गोला सही से बना, वृत्त सही से बना, ठीक वृत्त हो गया ये। अब उसके बाद देखो मेरे भाई, ये यहां से यहां तक जीवा बनाया है, क्या दिया है जीवा दिया है कि पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, और यहां से यहां इसकी त्रिज्या है आर, ओ है, यहाँ ओ है, यहां से यहां ओ है, ओ है मेरे भाई। उसके बाद ये एंगल यहां का 130 डिग्री दिया है, 130 डिग्री दिया है, 130 डिग्री दिया है, ठीक है 130 डिग्री दिया है। और यहाँ स्पर्श रेखा खींच रही है, यहां से स्पर्श रेखा खींची है, कौन सी एस पी टी ये। अब हमसे कौन सा पूछ लिया क्वेश्चन पता है? अब आपको देखिए जो जो दिया है क्वेश्चन में, अब उसको हम लोग लिखेंगे, दिया है। देखिए कैसे लिखने का तरीका, देखिए कैसे लिखा जाता है। तो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यहां, ठीक है। पी क्यू एक जीवा है, लिखेंगे ऐसे, पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू एक जीवा है, ऐसे लिख दिए। आगे बढ़िए, एस टी स्पर्शी है, तो एस टी स्पर्शी है, लिख देंगे एस टी स्पर्श रेखा है, स्पर्श स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ऐसे कर दिया स्पर्श रेखा है। बस आगे यदि पी ओ क्यू 130 दिया है, लिखेंगे ऐसे, पी ओ क्यू 130 दिया है, 130 डिग्री दिया है, तो क्या पूछ लिया है क्यू पी टी का मान पूछ लिया है। क्यू पी टी का मान क्या होगा, देखिए क्यू पी टी ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया कि ये एंगल कितना होगा, ठीक मेरे भाई। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। देखिए समझते जी, एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अब पूरा समझा देंगे और एक एक बात देखते हैं। देखिए पहले यहां पे जो है ना, ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या बराबर होगी ना मेरे भाई, ये त्रिज्या दोनों बराबर होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पे ओ पी बराबर ओ क्यू,
ये त्रिज्या दोनों बराबर हो गई। तो आप त्रिभुज के एक नियम से पढ़े होंगे कि जब दो भुजा बराबर होती है तो इसके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, त्रिभुज के नियम से, ठीक ना। सर्वांग जो आप जब चैप्टर क्लास 9 में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जब यहाँ पे दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने वाला एंगल होता है, जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। अब नहीं याद है तो याद कर लीजिए मेरे भाई। तो लिखेंगे कैसे, देखिए OPQ एंगल OPQ बराबर है, ऐसे लिख देंगे OQP के, ये बात हो गया, ठीक यहां तक। अब देखिए, अब इतने त्रिभुज में अगर इनका सभी का जोड़ देखें तो कितना होगा, एक त्रिभुज का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो इन त्रिभुजों को सबका जोड़ 180 कर बराबर करते हैं पहले। देखिए कैसे लिख सकते हैं, OPQ प्लस, अब लिख सकते हैं इसे OQP प्लस, अब ये वाला लिख लीजिए, P वाला हो गया, Q वाला हो गया, इसको लिख देते हैं एंगल POQ बराबर 180 डिग्री, हो गया ना, ऐसे हो गया ऐसे। तो अब इन दोनों को देखिए, लिखिए ऐसे लिखते हैं OPQ प्लस एंगल OQP प्लस, अब ऐसे कर देते हैं, देखिए ध्यान से कि बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको ले लेते हैं एंगल POQ ना, POQ, क्योंकि POQ का वैल्यू 130 दिया है, 130 का वैल्यू घटा देंगे हम, 130 का वैल्यू रखें यहाँ पे 130 माइनस 180 डिग्री, ठीक मेरे भाई। बात सुनते जाइए, एक एक चीज सुनते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, OPQ प्लस OQP, अब इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 बच गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि 180 में से 130 घटा दिए तो ये 50 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए OPQ और ये OQP, अब यहां से तो दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों का कैसे आएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए आपको कि हमको क्या बताना है, ये वाला OPQ चाहिए, OPQ, हाँ OPQ, तो OPQ के बराबर क्या है, OQP, दोनों बराबर है ना। तो हम इसके जगह ये वाला लिख सकते हैं, या इसके जगह हम ये वाला लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, तो OPQ को एकदम जैसे जैसे OPQ है OPQ लिखिए, इसको हम ये लिख देते हैं एकदम इसको सेम टू सेम। तो क्या हो गया हमारा OPQ हो गया ना मेरे भाई। अरे इसको हम ये इसके बराबर है तो हम इसको हटा के ये भी तो लिख सकते हैं, क्या दोनों बराबर है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, चूंकि ऐसे लिखेंगे कि OPQ बराबर है OQP के बराबर है, ऐसे कर देंगे बराबर, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा रफ करेंगे, ऊपर रफ करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए ऊपर रफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दिया हमने रफ कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये एकदम दोनों बराबर तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे कितना, दो एंगल क्या हो जाएगा, OPQ बराबर 50 डिग्री हो गया। अब यहां से एंगल OPQ इक्वल टू 50 डिग्री, अब बटा में कितना हो जाएगा, ये 2, ये क्योंकि 2 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में, एक कट के कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ गया, 25 डिग्री। तो आपको पता है ये वाला एंगल यहाँ से ऊपर वाला कितना आया, 25 डिग्री आ गया। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो एक कंसेप्ट आप जानते होंगे मेरे भाई कि देखिए अगर आगे वृत्त है तो इसका स्पर्श रेखा अगर रही है तो यहाँ जो त्रिज्या होती है उसके बीच में कोण कितना का डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। अभी इससे पहले वाला भी बताए हम आपको। अब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक वाले में कितना पूरा कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा ना। यहाँ से अगर पूरा ये वाला देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री का बनेगा। और 90 में से हाई वाला घटा दे, ये वाला 25 डिग्री जो आया है घटा दे तो बचेगा ये। तो इसी एंगल का हमको वैल्यू बताना है कि इसका कितना वैल्यू है। तो बस हम क्या करेंगे, 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, एंगल OPQ प्लस QPT इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का जोड़ देखिए OPQ और ये QPT, ये वाला इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो अब OPQ का वैल्यू कितना है, 25 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 25 डिग्री प्लस OPT इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब OPT का वैल्यू हमसे पूछा था, तो OPT का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, इधर इसको भेजेंगे माइनस कर देंगे, इसको कर देते हैं रफ, ठीक है।
चलिए हो गया। अब ये हो जाएगा OPT इजकल टू 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री हो गया। अब 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे अगर कितना 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 6, 65 डिग्री। यहाँ कितना आ गया OPT हमारा कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। OPT कितना आ गया मेरे भाई 65 डिग्री आ गया। तो हमारा यह इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो गया। O है यहाँ पे क्या है, एक मिनट, QPT, यहाँ पे Q है ना, ये Q है, ये क्या है QPT है ना। अरे ये देखिए OPQ और ये यहाँ पे लेंगे तो ये QPT होगा ना, यहाँ QPT इन दोनों का जो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे QPT, यहाँ पे भी QPT, ये QPT हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ भी QPT हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो बस हमारा ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई, 65 डिग्री आया आंसर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। QPT का ही वैल्यू पूछा था हमसे, QPT का वैल्यू पूछा था, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना में पूछा हुआ है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न चित्र में, ये क्वेश्चन आपको चित्र भी दिखेगा, इसका क्वेश्चन आपका चित्र भी दिखेगा, तो चित्र भी हो गया। देखिए ओ वृत्त का केंद्र, निम्न चित्र में ओ केंद्र का वृत्त और किसी बिंदु P पर PQ वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। यदि PQ 8 सेमी तथा OQ 10 सेमी तो वृत्त की त्रिज्या की माप क्या कीजिए। अगर ये फिगर नहीं भी देता तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 3 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए कैसे आपको समझा रहे हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे। अब इसमें जानते हैं कि इसमें मेन कारण क्या होता है, फिगर बनाने, फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होती है लड़कों को, तो ये हम फिगर बनाने सिखा रहे हैं। देखिए ये 13 नंबर था। अब इसको हम लोग पहले फिगर बना, देखिए निम्न चित्र में ये लिखा है, ठीक, अगर नहीं दिया तो हम बनाने सिखाएंगे आपको कि ओ वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना दीजिए ऐसे, ये हमने वृत्त बना दिया, ऐसे वृत्त बना दिया, ठीक। और ओ केंद्र बोला है तो यहाँ ओ केंद्र लिख दीजिए, ठीक। आगे देखिए ओ केंद्र और किसी बिंदु P पर PQ वृत्त का स्पर्श रेखा है। किसी बिंदु P पर यहाँ P पर स्पर्श, देखिए किसी बिंदु P पर PQ वृत्त का स्पर्श रेखा है। किसी बिंदु P पर, ऐसे बोला ना, किसी बिंदु P पर PQ स्पर्श रेखा है। तो ये कि P ये Q हो गया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई, तो यहाँ से यहाँ Q हो गया, ठीक है ना, Q हो गया, PQ स्पर्श रेखा हो गई। फिर उसके बाद यदि PQ, ये PQ की लंबाई कितना दे दिया है 8 सेमी दे दिया है, और OQ, O और Q यहां से यहां तक ऐसे खींचेंगे, O और Q इसकी लंबाई कितना दे दिया है, सेमी कितना है 10 सेमी है, 10 सेमी यहां तक लिख दिया 10 सेमी। फिर उसके बाद 10 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या की माप कीजिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या की माप कीजिए, यहां से यहां तक इसकी बताना है लंबाई क्या होगी। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, लिख देंगे दिया है कि जो लिया है लिख देते हैं हम लोग कि यहाँ पे PQ 8 सेमी है, 8 सेमी है, और ये OQ है 10 सेमी है, बस ऐसे लिख देंगे। और ये त्रिज्या लिख देंगे थोड़ा सा ऐसे, त्रिज्या OP बताना है, हो गया ऐसे। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए मेरे भाई कि कोई एक वृत्त है, उसका त्रिज्या है, जो ये त्रिज्या r दूरी है, त्रिज्या आधार ये हो गया, और ये जो स्पर्श रेखा है तो उसके और उसके बीच में ये लंब बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात हर क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं। अब जो लंब बनता है ना, तो अब हम लोग ये वाला क्या करेंगे, ये जो लंब है ये इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया ना, ऐसे समझिए लंब हो गया आधार हो गया। या तो फिर हम इसको लंब की, देखिए लंब इसको भी मान सकते हैं हम लोग, ये आधार इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी कर लीजिए सही है। अगर हम इसको कर दें ये लंब है और ये लंब है, तो दोनों देखिए ना, अगर ऐसे 90 डिग्री, तो अब देखिए एक दूसरे में आपस में कोई भी इसमें से लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ठीक ना, बात समझे, 90 डिग्री पे बनाए तो। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये इसको हमने क्या मान लें, लंब मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आधार। ये आधार का हमको निकालना है वैसे, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पे 10,
10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और यहाँ आधार, आधार देखिए, आधार यहाँ पे हमको निकालना है ओपी, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, ठीक, लिख देते हैं ओपी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया। अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब ये 8 का स्क्वायर 64, इधर भेजेंगे तो माइनस, माइनस का 64, इधर कितना हो गया ओपी का स्क्वायर हो गया। अब 100 में से 64 घटा देंगे मेरे भाई, कितना बचेगा बताइए, 36 बचेगा, कितना बचेगा 36, यहाँ कितना बचेगा ओपी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो गया ओपी हो गया, हो गया ना। अब कड़ी में से 36 है, तो 36 में से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 6, और ये कितना हो गया ओपी हो गया, ओपी, ओपी का वैल्यू हमारा कितना है 6 सेमी। ये हमारा क्या है मेरे भाई आंसर है। अब इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब करते हैं एक और क्वेश्चन टू सॉल्व, पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई ये इतना फेमस है, इतना फेमस है कि आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश 2012 में, 2015 में, 2016 में, 17 में, और न जाने कितने क्वेश्चन में ये क्या बोलते हैं, इतना तो दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो भी कर दिया होगा, ठीक ना। इसका चित्र भी हम आपको बना के दिखा देंगे, इस चित्र में इसका चित्र भी दिखा देंगे स्क्रीन पे कि एक चित्र में कैसे दिख रहा है। अब इसको बाद इसको सिद्ध करने के लिए मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आने के चांस में, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें पहले, मिटा दें। देखिए मेरे भाई, देखिए अब क्या है, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसका चित्र पहले बना देते हैं, पढ़ के सुना देते हैं कि एक वृत्त, एक चतुर्भुजाकार, एक वृत्त के अंदर एक क्या है चतुर्भुजाकार है कि चारों ओर भुजाओं का स्पर्श करता है। क्या कर रहा है, भुजाओं का स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA है। देखिए ऐसे कुछ फिगर ऐसे बनाया है, हम फिगर बना भी देते हैं आपको, ऐसे और ऐसे और ऐसे ना, ऐसे ना करके बनाया जाए, ऐसे पहले सर्किल बना लिया जाए, गोल बना देंगे तो फिर बनाने में आसान रहेगा हम लोग को। ये ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे हमने सर्किल बना लिया, गोल बना लिया, ऐसे गोल, ठीक। अब उसके बाद हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे स्पर्श रेखा, फिर उसके बाद ये स्पर्श रेखा, ठीक, ऐसे स्पर्श रेखा हो गई, फिर उसके बाद ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा, ठीक ना। अब फिर उसके बाद ये स्पर्श रेखा, ये ऐसे स्पर्श रेखा हो रही है, हो गया ऐसे, ऐसे हो गया, ठीक ना। ऐसे ऐसे बनाए फिगर, हम फिगर बना दिए। अब आपको सब कुछ लिख के बता देते हैं, ये D है, और यहाँ पे क्या है D है, यहाँ S है, और यहाँ पे क्या है R है, और यहाँ पे क्या है और C है, यहाँ पे R है, यहाँ R है, R है, यहाँ C है, और यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ये है Q, Q है कि O है, Q है, और यहाँ क्या है B है, और यहाँ पे क्या बनाया है, ये P बनाया है, P बनाया है, ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पे क्या बनाया है, A बनाया है, E, और यहाँ पे S, ठीक है ना। चलिए ये है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, पहले लिख देते हैं, सिद्ध करना है, हल सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD, और ये कितना हो गया BC प्लस DA, ये सिद्ध करना है। समझ गए मेरे भाई, ऐसे सिद्ध करना है। देखिए अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से एक बार में ही समझ आएगा, एक बार में ही। देखिए कैसे सिद्ध करना है, आपका मन कहीं से उठा लीजिए, कहीं से, जिधर से इधर मन करे कहीं से उठा लीजिए, कहीं से उठाए बताए, यहां से उठाए, चलिए यहां से उठाते हैं, यहां से DS DR ऐसे लिखना है। जो DS है, जो यहाँ पे जो भी सबका बराबर किया है, बराबर हम बना देते हैं, बराबर, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर किया है, ये भुजा से बराबर है, ये भुजा से बराबर है, और ये भुजा इस भुजा से बराबर है, ये भुजा इस भुजा से बराबर है, ये भुजा इस भुजा से बराबर है, क्वेश्चन में बनाया हुआ है, ठीक। अब देखिए DS और DR दोनों बराबर है, DS बराबर है DR के, ठीक, एक बार लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए CR CQ के बराबर है ना, तो यहां लिखेंगे CR बराबर है CQ के, यहां तक क्लियर। अब यहां देखिए BP BQ,
ठीक, ऐसे लिख दीजिए, बराबर है बी पी बराबर है बी क्यू के। यहां तक क्लियर। अब हाई वाला देखिए, ए पी ए एस बराबर है, तो लिख देंगे ए पी बराबर है ए एस के। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। इसको कर दीजिए समीकरण 1, समीकरण 1, और इसके ऊपर समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। ऐसे ना हम ऐसे ले लेते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। तो समीकरण ले भी ले या तो नहीं ले तब पर भी सही हो जाएगा ना। सभी ऐसे नहीं ले समीकरण नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें समीकरण मत बनाइए, छोड़िए। ये हो गया इनको। अब हम कर देंगे ऐसे कि सभी को, सभी भुजाओं को जोड़ने पर ना, ऐसे इनको सबको जोड़ने पर देखिए जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, सबको जोड़ने पर ना, समीकरण लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ऐसे कर देते हैं और सबको समीकरण बना दिया जाए। मेहरबानी कीजिए समीकरण बनाना, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। थोड़ा लिखने में सही रहेगा, समीकरण 4। अब लिख देंगे समीकरण 1 ना, ऐसे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 3, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ने पर देखिए इसको सभी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ds प्लस cr प्लस bp प्लस ap हो गया ap। अब बराबर इन सबको जोड़ दीजिए, dr प्लस cq प्लस dc, क्या है bq है, dq है और bq अब प्लस as हो गया। इतना ध्यान से लिखना है, as है as। अब देखिए यहां तक हो गया, पहले देख लें कट तो नहीं रहा वीडियो में, यहां तक सही आया है, ठीक है ना, यहां तक सही आया है। अब एक स्टेप और लिखेंगे तो बढ़िया से, देखिए हमको सिर्फ करना ए बी बनाना है, ए बी, तो ए बी किधर है, ए बी, ये ए बी, तो देखिए ए पी और पी बी, ए बी और पी बी, देखिए ए पी और पी बी, ए पी लिखिए या बीपी लिखिए, दोनों बातें की है, बात समझ रहे हैं। ए पी या पी बी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, या तो बीपी है तो ये बीपी या पी बी, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही बराबर है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे, यहां से यहां तक जोड़ने पे हमारा क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, ए बी बन गया। अब यहां देखिए डी एस और सी आर, हमको सी डी बनाना है, सी डी ना, तो सी डी किधर है, देखिए सी डी किधर है, ए सी डी इधर है, तो सी डी डी एस कहां गया ये, डी एस बराबर है ये डी आर के, डी एस बराबर है डी आर के। अब देखिए थोड़ा सा हमको लग रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देना चाहिए था थोड़ा सा, कि हम लोग इसको डी आर इस साइड लिख देंगे, यहां से डी आर और इस साइड लिख देंगे डी एस, यहां लिख देंगे डी एस। देखिए डी आर डी एस, ठीक है ना, दोनों बराबर है, दोनों हम लोग इसको लिख लेंगे। थोड़ा सा हमको लग रहा है इसको लिखने में इधर उधर हुआ, ठीक। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे डी आर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको डी एस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी एस, क्योंकि इसमें डी एस जुड़ जाएगा ना मेरे भाई, ठीक। अब देखिए सी आर और डी आर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सी डी बन जाएगा कि नहीं, इन दोनों को जोड़ने पे सी डी बन जाएगा, तो हमारा बन गया ये सी डी बन गया, समझ गए। क्योंकि हमको ए बी प्लस सी डी चाहिए, ए बी प्लस सी डी चाहिए, तो ए बी प्लस सी डी हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, हमको बनाना है मेरे भाई, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो लिखने के लिए तो लिख दिया, लेकिन अब देख रहे हैं कि बनाने के लिए हमको तो ये बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको करेंगे, बनाएंगे, तभी जाके हमारा बनेगा, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि एक ही बार रख दिए एक ही बार में आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे भाई आंसर ना। अब वह रट्टा मारे हैं, रट के आए हैं, तब तुमको कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा लिखने का तरीका अब हम लोग लिख लिए, अब देख रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, और उसको उसी हिसाब से बना देंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए हो गया इधर। अब देखिए यहाँ पे इस साइड देखिए
अब इस साइड ए बी और सी डी बन ही गया है, तो इधर गलती तो होगा ही नहीं, बन जाएगा डी एस। डी एस देखिए, डी एस हमको क्या बनाना है, बीसी। पहले देखिए बीसी, बीसी बनाना है ना, तो बी सी, बी सी। तो इसमें देखिए काका क्यू, ये सी क्यू आना चाहिए, क्या गया क्यू बी, ये क्यू बी और सी क्यू। हाँ देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ये, हाँ ये सी क्यू, सी क्यू और बी क्यू, इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं बीसी, हमने लिख दिया बी सी, बी सी लिख दिया, हो गया। अब ये डी एस और आर एस, डी एस कहां गया, डी एस और आर एस, ए एस है ना, ये ए एस है, ये आर एस नहीं है, ए है, ये समझिएगा मेरे भाई, ए है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे, ए एस लिखे है ना, ए एस, ये एस है, और यहाँ पे क्या है, ये ए पी था, ए पी था, ये ए पी है, ये ए एस है। यहाँ पे ए एस और डी एस, देखिए ए एस और डी एस, इनको जोड़ने पे क्या हमारा बन गया, डी ए ना, डी ए है तो डी ए लिख दीजिए प्लस डी ए, डी ए, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, हम हमारा तो ये हमने कर दिया, लिख दिया सही से, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे सिद्ध करना है ना, ऐसे लिखना है, तो अब इसको हम लोग इधर उधर लिख सकते हैं। तो ए बी या सी डी है, तो इसको ऐसे आगे लिख सकते हैं टी ए बी और सी डी। तो पहले इसको यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, बनाया हमने, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यार, बनाने सीखो और जैसे बन रहा है उसी के हिसाब से बनाओ, ठीक है ना, तब जाके सही से होगा। मिटा दे इसे, मिटा दे, नीचे वाला को थोड़ा सही से लिखना है, इसको कर देते हैं मिटा देते। हमने इसको यहां तक मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें हमको ऐसे सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा इसको लिख दीजिए ढंग से, ए बी प्लस सी डी, हो गया। अब इसको लिख देंगे थोड़ा सा जैसे बी सी है, तो लिखिए बी सी प्लस डी ए, ये हो गया प्रूव, तो लिख देंगे प्रूव, प्रूव्ड हो गया हमारा, सिद्ध हो गया, ठीक ना मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो यार, बढ़िया बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, ताकि और नेक्स्ट वीडियो में आए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर हम आए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।